तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आज यहाँ पे 9% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया है। यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आता है जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आप तो खुद ही यहाँ पे देख लियो कि मार्केट ने इस नंबर को एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे 9% का गेन देखने को मिला है। और साथ साथ हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल भी देखेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो कोई यहाँ पे न्यूज़ निकल के आता है कि जो डिक्सन की जो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक स्मार्टफोन जो है प्लांट ओपन कर रही है आपको, ठीक है, नोएडा में। और बस यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग से यहाँ पर आज गेन देखने को मिला है। देखो यहाँ पर आपको ये प्लांट में क्या क्या फैसिलिटी होगा, तो देखो साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे Xiaomi का भी फ़ोन जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देगी, ठीक है, प्रोडक्शन करते हुए दिखाई देगी। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल के अंदर जो है ना, ये मतलब एक साल में ये 25 मिलियन यूनिट, मतलब कि 2.5 करोड़ जो मोबाइल यूनिट मतलब ये बनाते हुए दिखाई देगी। इसका यहाँ पे कैपेसिटी है और 2.7 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा प्लांट जो है बनते हुए दिखाई देगा नोएडा में, ठीक है। तो ओवरऑल बस यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कारण जो है आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और कुछ खास यहाँ पे और न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे यही मेन न्यूज़ है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका टेक्निकल, तो देखो मैंने टेक्निकल इसका शुरू से ही शेयर किया था और मैंने सारा कुछ बताया था, और देख सकते हो कि यहाँ पे सेम वही टेक्निकल जो है सपोर्ट में ही, मतलब जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो लगातार फॉलो ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और जस्ट यहाँ पे यही लेवल से ही ये गेन देखने को मिला जो मैंने शेयर भी किया था, और मैंने बताया था कि देखो ये लेवल पे आए ना आपको, तो आप यहाँ पे जो है बाई कर सकते हो। इसके बारे में आप सोच सकते हो, आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, और देखो यदि लॉन्ग टर्म पर्पज से जा रहे हो तो पूरा पैसा एक बार में अभी फिलहाल मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे शेयर जो है ना वो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि बिजनेस पसंद है तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। ऐसे कंपनी का फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बस अपने पर्पस को समझ करके, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इनका जो बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार मत लगाना। 10 या फिर 20 ऐसे % कर करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे 24% का है, मतलब कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा यहाँ पे 24% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, जो गजब का नंबर है। साथ देखोगे यहाँ पे डेप्ट जो है 0.19 है, बहुत ही कम है। देखो होता क्या है कि बहुत लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 1 से कम होने के बाद भी हम लोग को देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पर ये दिखाता है 7.86 टाइम। मतलब यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रही है ना, तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है कितना, 786 रुपया। या हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे 100 रुपया कर्ज है तो प्रॉफिट यहाँ पर इतना हो रहा है, मतलब कि कंपनी आराम से 100 रुपया कभी भी चुका सकता है, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा है कि हाँ भाई 700 का प्रॉफिट है तो चुका सकता है। ये नंबर जो है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये कम से कम कोई भी कंपनी का 5 से 6 टाइम के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पर फिलहाल 7.86 टाइम है, जो ओवरऑल यहाँ पे सही है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा उससे हम लोग ये मालूम चलेगा कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे बहुत कम है और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो कंपनी जब मन तब चाहेगी वो अपना डेप्ट को जो है कम कर लेगी, ठीक है, तभी आपको पूरा ही चुका लेगी। तो ओवरऑल हम लोग को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से यही चीज़ सीखने को मिलता है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी जब इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से आप हमारा जो प्लेलिस्ट जो सेक्शन में जाओ, उसमें मैंने आपको पूरा जो है इसके बारे में बताया हुआ है, एक जो डिटेल वीडियो है, तो ज़रूर से टाइम निकाल कर देख लेना। यदि आपको डिक्सन में कुछ फोकस है या फिर कुछ इसके बारे में जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से देख लेना, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में। तो नाम है दीपक नाइट्राइट। देखो दीपक नाइट्राइट में जो है फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, आज फ्लैट क्लोजिंग, ठीक है, और ये लगातार आपको फिलहाल यही जो है रे में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। कभी थोड़ा सा यहाँ पे भटकता है तो कभी थोड़ा सा ये यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन चल रहा है बस वो एक ही लाइन में, ठीक है। अब ये जो लाइन जो ये चल रहा है ना, उसमें कोई फोकस यहाँ पे हम लोग को करना नहीं है फिलहाल, ठीक है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो मैं जेन्युइन यहाँ पे यही बोलूँगा
गजब का प्राइस में ये शेयर मिल रहा है और जो इसका वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पर गजब है। यदि आप यहाँ पर फॉलो करते हो पेग रेशियो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 0.64 का रेशियो है। मतलब कितने सस्ते दाम पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं बता दूं आपको, यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देखना होगा, आपको टारगेट देखना पड़ेगा, सपोर्ट क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन जब यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से जा रहे हो और यदि आपको केमिकल जो सेक्टर का बिजनेस यदि आपको पसंद आता है और आपको दीपक नाइट्राइट में कुछ इंटरेस्ट है, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में जरूर से आप सोच सकते हो यदि आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेग रेशियो भी सस्ता है और ओवरऑल जो यहाँ पे विजन है वो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म हिसाब से बड़ा ही दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने एक आर्टिकल देखा और इस आर्टिकल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हो। दीपक नाइट्राइट का जो है नेक्स्ट यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड 10 ईयर्स का टारगेट यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। तो यदि हम लोग यहाँ पर जो है जो ये आर्टिकल के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि जो फिलहाल अभी जो करेंट जो यहाँ पे सिनेरियो है कंपनी का, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी यहाँ पे आरओसी है, आरओई है, सारे चीज़ को मेंटेन करने के बाद जो है इनके हिसाब से ये टारगेट क्या बनता है देख लो। यहाँ पे अगले 10 सालों में इनका जो प्राइस है वो टारगेट 1 के हिसाब से 6,943 रुपया और टारगेट 2 के हिसाब से 7,417 रुपया। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले और थोड़ा यहाँ पे दूर का, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है टारगेट आपको कितना तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12-13 सालों में 8,568 रुपया का यहाँ पे जो सेकंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 8,000 का। तो ये सब आप लोग यहाँ पे देखकर समझ सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल में इस तरह का टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है और लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पे यही टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को सही से समझ लो। यदि ऐसा फॉलो करते हो ना तो कभी ना कभी आपका एक बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दीपक नाइट्राइट यहाँ पे कंपनी खराब है, नहीं, मैं बस ये आर्टिकल का जो टारगेट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये सब जो टारगेट को देखकर बाई मत करना। कंपनी के बारे में सही से स्टडी करने के बाद, सही से समझने के बाद, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो, ठीक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट करना प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया हुआ है। जाना बस आपको जो फंडामेंटल जो सेक्शन में, ठीक है, और उसमें मैंने दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कैसा पूरा फंडामेंटल है। तो जरूर से देख सकते हो यदि आपके पास टाइम है। लेकिन ये सब टारगेट को देखकर कभी भी फॉलो मत करना। अभी तो हम लोग यहाँ पर टेक्निकल फोकस करें तो मैंने शेयर क्या किया कि देखो टेक्निकल अभी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ वीक नजर आता है। क्योंकि देखो कभी ना कभी यहाँ पे क्या दिखाई, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिखाई देता है ना कि भाई सपोर्ट यहाँ पे टूट रहा है, तो कभी यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड है वो यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हम लोग को बस एक ही चीज़ यहाँ पे क्या नजर आता है कि कभी ये टूट रहा है तो कभी ये बढ़ रहा है। तो क्या करना सही रहेगा? तो अभी जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट ही करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। देखो फिलहाल यहाँ पर जो है टेक्निकल जो यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको हटा दिया है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया यहाँ पे वही चीज़ ही है कि कभी ब्रेक हो रहा है तो कभी यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, सारा कुछ ही मैंने बताया हुआ है। यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो एक बार ज़रूर से आप जो है जो मैंने बताया कि आप जो डिटेल वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।